Hello everyone, Sandeep here. I welcome you all in this lecture of the state series by economics. आप सबको गुजरात दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 मई 1960 को दो सेपरेट स्टेट्स बनाए गए थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो आज अभी हम गुजरात स्टेट के बारे में जानेंगे एंड अनलाइक एनी अदर वीडियो ऑन यूट्यूब जहाँ पे आपको गुजराती प्राइड, गुजराती हिस्ट्री एंड गुजरात शेयर इन नेशनल जीडीपी, इन सब के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुजरात एज अ सेपरेट स्टेट, इसकी डिमांड क्यों आई और उसकी नींव कैसे पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गुजरात का फाउंडेशन ही एज अ स्टेट मर्चेंट्स की वजह से हुआ। जो मर्चेंट क्लास है, मर्केंटाइल क्लास है, उनकी वजह से ही गुजरात स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। अनलाइक एनी अदर स्टेट इन इंडिया जहां पे पॉपुलर डिमांड लोगों की वजह से थी कि लोग अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे थे, लोगों को एक अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए था। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे आंध्रा था, वो तमिलनाडु से अलग हुआ था मद्रास स्टेट से, क्योंकि उस टाइम के मद्रास स्टेट में तमिल लैंग्वेज डोमिनेट कर रही थी और तेलुगु भाषियों को अपना एक अलग सेपरेट स्टेट चाहिए था। तो द फर्स्ट स्टेट विच वाज क्रिएटेड बेस्ड ऑन लैंग्वेज वाज आंध्रा, राइट। देन 1960 के पहले अभी हम ये भी बात करेंगे कि महाराष्ट्र का कैसे फॉर्मेशन हुआ था। उसके पीछे भी फिर वही लिंग्विस्टिक कारण आते हैं महाराष्ट्र के फॉर्मेशन के लिए। गुजरात के फॉर्मेशन में अनलाइक एनी अदर स्टेट जहां पे लैंग्वेज एक रीजन था स्टेट के फॉर्मेशन का, गुजरात में ऐसा नहीं हुआ। ओके, गुजरात में क्या था कि बिजनेस की वजह से, बिजनेस माइंडेड लोगों की वजह से गुजरात स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, यहाँ पे कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, कोई लॉन्ग ड्रॉन प्रोटेस्ट नहीं हुए, किसी की जान नहीं गई थैंकफुली इस स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब बॉम्बे स्टेट था, अंग्रेजों के हिसाब से जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और इंडिपेंडेंस के बाद भी, तो बॉम्बे स्टेट का मैप ना वो थोड़ा अलग था आज के महाराष्ट्र स्टेट या यहाँ पे आप देख रहे होंगे बॉम्बे स्टेट का मैप। तो ये जो है ना, ये वाला इलाका, ये बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये जितना भी आपको येलो कलर दिख रहा है, इसमें पार्ट्स ऑफ गुजरात, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन भीलवाड़ा या भील प्रदेश इसको उस टाइम पे बोलते थे, इस रीजन को। और यहाँ पे बॉम्बे स्टेट में आपको कोंकण वाला इलाका है ना, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, मॉडर्न डे कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ उस टाइम का हैदराबाद स्टेट, ये सब भी आते थे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उस टाइम का जो गुजरात स्टेट था ना, इंडिपेंडेंस के पहले भी या इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, वो 3 सेपरेट टेरिटरीज में बटा हुआ था। ओके, यहाँ पे आपका ये कच्छ वाला रीजन है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला, और ये वाला ये इलाका जो बॉम्बे स्टेट में था मर्ज्ड। तो गुजराती लोग जो थे उनका अपना कोई सेपरेट स्टेट नहीं था उस टाइम पे। तो गुजराती मर्चेंट क्लास जो थी काफी संपन्न थे, काफी पैसे वाले थे, लेकिन उनका से नहीं होता था गवर्नमेंट डिसीजंस में कभी भी। ओके, तो गुजराती मर्चेंट्स हैड फॉर्चून बट नो रिप्रेजेंटेशन, कि उनकी कोई मांग ऐसी मान ली जाए या गवर्नमेंट में उनका नुमाइंदा हो, उनकी मांगे सुनाने वाला कोई हो, ऐसा केस नहीं था। उनके पास संपत्ति तो थी, लेकिन वो अपने स्टेट के लिए या अपने इलाकों के लिए डिसीजंस नहीं ले सकते थे। ओके, दे बिल्ट इंडस्ट्रीज बट फॉलोड रूल्स मेड बाय अदर्स। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो गुजरात को भी जो है ना, बॉम्बे स्टेट में, गुजरात के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको फिर बॉम्बे स्टेट्स में मर्ज कर दिया गया था, ये बात तो आपको पता ही है। तो गुजराती पॉपुलस जो है, गुजराती जो लोग हैं, उनको फिर बॉम्बे से रूल किया जा रहा था, ये बात तो आपको पता होगी, है ना। बट 1950 आते आते, आजादी के 3 साल के अंदर अंदर उनको रियलाइज हो गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास पावर ना हो, पॉलिटिकल पावर ना हो,
ओके। तो फिर उन्होंने, अब ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 1960 के पहले 3 सेपरेट टेरिटरीज थी। यूनिफाइड गुजरात नाम का नहीं था उस टाइम पे। बॉम्बे स्टेट में था कुछ पार्ट सौराष्ट्र में और कुछ कच्छ में। ओके। और मुंबई से उनको कलेक्टिवली रूल किया जा रहा था। इवन इफ दे डिड नॉट लाइक इट, दे डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके। तो गुजराती कैपिटल क्या गुजरात को कंट्रोल कर रहा था? नहीं, है ना। तो इन पे जो डिसीजंस होते थे, पूरे बॉम्बे स्टेट के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता था वो गुजरात पे भी लागू होता था, क्योंकि उस टाइम का जो आज का जो गुजरात है, उस टाइम की वो टेरिटरी बॉम्बे स्टेट के अंदर आती थी। ओके। तो ये लोग ऑफ कोर्स नहीं लाइक करेंगे कि उन पे कुछ डिसीजंस थोपे जा रहे हैं जो उनके लोग नहीं हैं, उनके द्वारा चुने हुए लोग नहीं हैं, उन लोगों के द्वारा। ओके। अब साइलेंट स्ट्रगल यहां पे है, क्यों? क्योंकि अनलाइक एनी अदर स्टेट, जैसे आंध्रा हो गया, जैसे आपका पंजाब और हरियाणा में भी कुछ हद तक हुआ था, जैसे बाकी स्टेट्स में हुआ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जितने भी स्टेट्स बने इंडिया में, फिर बाद में 1956 के बाद तो फिर बाढ़ ही आ गई थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स बने थे। बट ये जो है ना, ये एक अनोखा अजूबा सा एग्जाम्पल है हमारे पास। क्यों? क्योंकि गुजरात स्टेट के लिए कोई वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, ना ही किसी की जान गई। ओके। तो गुजरात के मिल में, ये तो आपको पता होगा ना कि कॉटन मिल्स या बहुत सारी फैक्ट्रियां या शिपयार्ड्स भी गुजरात में काफी थे उस टाइम पे भी, उस टाइम के बॉम्बे स्टेट में, जो बहुत हद तक कॉन्सेंट्रेटेड थे आज के गुजरात में। ओके। तो वहां पे मिल ऑनर्स गुजराती थे, लेकिन गवर्नमेंट जो थी ना, बॉम्बे स्टेट की जो गवर्नमेंट थी, वो बॉम्बे के लोगों को, या मेनलैंड जो बॉम्बे वाला इलाका था, इधर वाला, इधर के लोगों को ज्यादा फेवर कर रही थी गवर्नमेंट। ओके। इन स्टेट्स में कि पैसा गुजराती लोगों का, मिल ओनर्स गुजराती, लेकिन गवर्नमेंट ज्यादा फेवर कर रही थी इन लोगों को, या जो भी उस टाइम पे मर्चेंट क्लास थी, नॉट नेसेसरीली मराठी पीपल, लेकिन गवर्नमेंट इनको फेवर कर रही थी। ठीक है। गुजरात में जो शिप बिल्डिंग हुआ करता था उस टाइम पे भी, वहां पे भी गवर्नमेंट जो है मुंबई बेस्ड फर्म्स को ही फेवर कर रही थी। मुंबई नॉट, like I have already said it so many times, not necessarily Marathi speaking people. Okay, मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उस टाइम पे भी था, तो इसीलिए उस वहां पे बहुत सारी जगह से लोग आकर बसे हुए थे। ठीक है। तो गवर्नमेंट नॉर्मली मुंबई के लोगों को ज्यादा फेवर करती थी वहां पे, गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए, गुजरात में रोजगार देने के लिए। ओके। और गुजराती कैपिटल, गुजराती जो पैसा था जो गुजरात से लोग लगा रहे थे बॉम्बे स्टेट में, वो भी धीरे 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 डिस्प्लेस किया जा रहा था उसको किसी और जगह से, जैसे मुंबई वाले कैपिटल से। ओके। अब यहां पे क्या होता है ना कि गुजराती अप्रोच ये थोड़ा सा यूनिक है, इन द सेंस कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इन लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, कोई ब्लड बाथ नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई प्रोटेस्ट में, किसी की हत्या नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुआ, कोई पुलिस फायरिंग नहीं हुई। फिर भी इन्होंने इन द सेंस कि आज भी गुजराती बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, और उनको अपने बिजनेस से ज्यादा लेना देना है। देश दुनिया में जो तोड़फोड़ होती है ना, उसमें आप ज्यादा नाम नहीं सुनेंगे वहां से लोगों का। तो वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। ठीक है। ये उनका था कि प्रैक्टिकल वो ज्यादा थे, प्रैक्टिकल थिंकिंग उनकी थी। ठीक है। और उनको पता था कि गवर्नमेंट से अगर अपनी मांगे मनवानी है तो कैसे अपना स्टेट वो ले सकते हैं, जैसे कि बिजनेस आइडिया पे, बिजनेस केसेस पे, कि बिजनेस कैसे बूस्ट हो सकता है, उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारी अपील की। कोई इमोशनल अपील नहीं की कि हमें अपना स्टेट चाहिए अलग से। ओके। और गवर्नमेंट से उन्होंने नेगोशिएशन किया था बाकायदा, काफी सालों तक, इनफैक्ट 4-5 साल वो नेगोशिएशन चला था इनफैक्ट। ओके। और कोई डिमांड नहीं रखी थी कि आप अगर हमें गुजरात स्टेट नहीं देंगे तो हम ये करेंगे, वो तोड़फोड़ करेंगे, या विद्रोह करेंगे, या प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं। लाइक अ ट्रू बिजनेसमैन, दे मेड नेगोशिएशंस विद द गवर्नमेंट,
और उन्होंने उनके सामने ये आइडिया रखा कि अगर सेपरेट स्टेट होता है, दो अलग अलग, ठीक है, तो गुजरात में गुजराती लोगों के लिए अगर स्टेट बनाया जाता है तो दैट वुड बी बेटर फॉर द इकोनॉमी। थैंकफुली दे प्रूव्ड दिस थिंग राइट, कि आगे 20-30 सालों बाद गुजरात वाज ऑलरेडी वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विद इन द नेक्स्ट 20 और 30 ईयर्स। ये हम 1950 वगैरह की बात कर रहे हैं, और ऑलरेडी 1980 आते आते गुजरात वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्रीज, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ शिप बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और इन्होंने बताया था कि प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, वो ज्यादा काम करता है अनलाइक डूइंग ड्रामा। अब वो डिफर करता है केस टू केस। ओके, गुजरात में वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि अपने लैंग्वेज को लेकर के वो किसी भी हद तक जाएंगे, वो नहीं था। दूसरा केस, यहाँ पे अनलाइक मराठी पीपल, अनलाइक महाराष्ट्र, यहाँ पे गुजराती बोलने से किसी को मना नहीं किया जा रहा था अगर, और वो भी उनको उतना फर्क शायद नहीं पड़ता था, उनके लिए बिजनेस ज्यादा मैटर करता था, तो इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, सड़कों पे नहीं आए थे वो अपना स्टेट लेने के लिए। ओके, फिर एक मूवमेंट चला था महागुजरात मूवमेंट। जैसे महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट चला था, वैसे ही गुजरात के लिए महागुजरात मूवमेंट चला था, जो कि बिजनेसमैन लीड कर रहे थे। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नॉर्मली स्टेट की जब भी एक किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में अगर स्टेट की डिमांड होती है, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड होती है, तो जो कॉमन पॉपुलस है, जो लोग हैं वहां पे, किसान लोग हैं या छात्र हैं या ग्रास रूट पे काम करने वाले जो भी लोग हैं, ये नॉर्मली ये डिमांड उनके द्वारा उठाई जाती है कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। आप जहां कहीं पे भी अभी सेपरेट स्टेट की डिमांड चल रही है, वो वेदर इट बी नॉर्थ ईस्ट, वेदर इट बी इन बिहार और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वहां पे यही केस है ना। लेकिन गुजरात में वहां के लोकल लोगों ने ये डिमांड नहीं उठाया था, वो वहां के बिजनेसमैन ने उठाया था, और वो करने में यकीन करते थे, चीजें सॉल्व करने में, ना कि एक आइडियलिस्टिक अप्रोच कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, देखा जाएगा, वो वाला नहीं था। ओके, और उनका फोकस इकोनॉमिक लॉजिक पे था, कल्चरल प्राइड पे नहीं। ओके, अब जैसे मराठों के लिए मराठी आइडेंटिटी एक कल्चरल प्राइड की बात थी। ओके, वो उस आइडेंटिटी को लेकर मरने मारने को उतारू थे। एक वो भी रीजन था कि महाराष्ट्र मूवमेंट जो चला था वो काफी हिंसक हो गया था बाद के टाइम पे, और जब भीड़ काबू में नहीं आ रही थी, वैसे तो वो नॉन वायलेंट मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने फायरिंग की थी तो कई सौ लोगों की फिर जान भी गई थी उसमें। बट गुजरात में थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि इन्होंने कल्चरल प्राइड को आइडेंटिटी बना करके एक गुजरात स्टेट की डिमांड नहीं की थी। इन्होंने सिंपल सा गवर्नमेंट के सामने बताया था कि अगर आप सेपरेट स्टेट बनाते हैं तो गुजरात स्टेट एज अ स्टेट वो ज्यादा अच्छे से डेवलप करेगा, ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी गुजरातियों के पास, और वो और ज्यादा पैसा और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं गुजरात की फैक्ट्रीज में, गुजरात के मिल्स में, गुजरात के शिपयार्ड्स में। ओके, कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर आप सेपरेट देते हैं तो सेपरेट स्टेट अगर आप ग्रांट करते हैं तो ये प्रोस्पेरिटी में और ज्यादा इजाफा होगा। ठीक है, कि अगर गुजरात ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा तो इंडिया में भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो वो वाला केस था। गवर्नमेंट को आर्ग्यूमेंट समझ में आ गई, तो गवर्नमेंट ने भी इसको, जैसे बाकी जगहों पे फोर्सफुली उसको दबाने की कोशिश की गई थी ना अलग अलग मूवमेंट्स को, गुजरात में ऐसा नहीं हुआ था। और 5 से 6 साल इनको टाइम लगा, लगभग 1960 में आते आते इनको अपना एक सेपरेट गुजरात स्टेट मिल गया विदाउट एनी ब्लड बाथ। दैट इज द यूनिक केस कि स्टेट इन्होंने लिया अपने लिए, अपनी गुजराती स्मिता को लेकर के उन एरियाज में जहां पे भी गुजराती बोली जाती थी, लेकिन बिना किसी के डेथ के। ओके, दैट इज द यूनिक थिंग एंड दैट इज काइंड ऑफ अनहर्ड ऑफ इन मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात जो है ये बहुत जल्दी, बहुत अगर मैं दूसरे स्टेट से कंपेयर करूं तो बहुत फास्ट, बहुत जल्दी इनको ये स्टेट मिला बिना किसी बड़े सेक्रीफाइस के। तो यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, प्रैग्मेटिक अप्रोच, ये क्यों सक्सीड कर गया यहां पे और कहीं और क्यों नहीं कर पाया था। तो यहां पे है कि महाराष्ट्र स्केयर्ड द गवर्नमेंट, क्योंकि रेबेलियन जैसा सिचुएशन था वहां पे। जो बॉम्बे स्टेट था ना, जहां पे लोग महाराष्ट्र स्टेट की डिमांड कर रहे थे
सेपरेट महाराष्ट्र स्टेट की, मराठी स्पीकिंग स्टेट की। तो वहां पे गवर्नमेंट डर गई थी कि एक बॉम्बे ऑलरेडी इतना बड़ा इकोनॉमिक हब है, अगर वो भी वहां पे चला जाता है तो दिस माइट ट्रिगर सेसेशन, मतलब स्टेट जो है ना कंट्री से सेपरेट होकर के एक अलग आइडेंटिटी बन जाए। उस टाइम पे ये एक रियल डर था उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, लेकिन गुजरात ने उनको एश्योरेंस दिया कि हमें जो है ना कि हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, हम यहीं पे रहते हुए, और ऐसी महत्वाकांक्षा भी उन्होंने नहीं दिखाई थी कि हमें सेपरेट स्टेट नहीं दोगे तो हम ये तोड़फोड़ करेंगे या प्रोटेस्ट निकालेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं था इनफैक्ट, अनलाइक महाराष्ट्र। तो ये गवर्नमेंट को ना ये शांति वाला अप्रोच, बिजनेस वाला अप्रोच, बिजनेस माइंडेड अप्रोच, ये गवर्नमेंट को ज्यादा अच्छे से समझ में आया, ज्यादा शांत था, है ना। जैन वाला कॉन्सेप्ट जो है ना कि शांति के साथ, शांति एवं अहिंसा के साथ, जैन और बुद्ध वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली इन्होंने फॉलो किया अपना स्टेट लेने के लिए। ओके, और मई 1 1960 क्वाइट विक्ट्री, क्योंकि एक साथ दो इंडिपेंडेंट सेपरेट स्टेट बने थे, महाराष्ट्र एंड गुजरात, और दोनों के फॉर्मेशन का ना स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। जहां पे महाराष्ट्र में कई 100 लोगों की जाने गई थी, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए बाद के टाइम पे। ओके, लोगों को बहुत परेशान किया जाता था कि आपको मराठी नहीं बोलनी है, हिंदी और इंग्लिश ही बोलनी है। तो वो वाला केस था महाराष्ट्र में। गुजरात में है कि बिना किसी की जान गए, है ना, विदाउट एनी मार्टियर, विदाउट ब्लड, ये स्टेट इनको मिला। और फिर 35 मिलियन गुजराती जो हैं, लगभग 3.5 करोड़ जो गुजराती बोलते हैं, उनको अपना खुद का एक स्टेट मिला। अब यहां पे दूसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे, नो सेक्रेड माइथोलॉजी, नो ब्लड ओथ। महाराष्ट्र में क्या था कि उनकी अपनी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री भी वो दिखा रहे थे स्टेट डिमांड करने के लिए, और मराठी आइडेंटिटी भी थी, मराठों के साथ भी वो अपना जुड़ाव दिखा रहे थे कि हमारा हिस्ट्री वो भी है ना। तो गुजराती स्टेट जब डिमांड किया गया था बिजनेसमैन के द्वारा बेसिकली, उस टाइम पे इन्होंने कोई माइथोलॉजिकल हिस्ट्री दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक प्रैग्मेटिक, एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाया कि अगर आप एक सेपरेट स्टेट बनाते हैं तो इस एरिया का, ये जो गुजरात स्टेट बनेगा, इसका डेवलपमेंट करना और इजी हो जाएगा, है ना। कि गुजराती लोग जो ऑलरेडी रिच हैं कंपेयर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहां पे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, जो मिल ओनर्स हैं, वो गुजरात अगर आप एक स्टेट उन्हें देते हैं तो वो और इजीली और रेडिली और हैप्पीली वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे अपने स्टेट में। ओके, और लोगों को और रोजगार भी मिलेगा। तो ये है कि अ बिजनेस केस डिलीवर्ड। अब फिर गुजरात जब बन गया तो वहां के मर्चेंट्स के फिर पास पावर आ गया, नॉट इन द एक्चुअल सेंस कि मतलब उनको पावर ऐसे आया कि अब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, और गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट भी उनकी सुनेगी कि हाँ आपको कैसी पॉलिसी चाहिए गुजरात में अच्छे से इन्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे फ्रेट पॉलिसी बनाएगी, फिर बाद में फिर आपको पोर्ट की पॉलिसी बनाएगी, फ्री पोर्ट्स भी बनाए गए काफी, और ऑल्सो इंडियाज बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट वो भी गुजरात में ही है, अडानी जी का, पता होगा आपको, है ना, मुंद्रा पोर्ट है वहां पे। तो ये जो केस है ना बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए है, मैं बार बार कहता हूं कि इन्होंने स्टेट लिया लेकिन बिना किसी ब्लड बाथ के। ओके, एंड दे एग्जैक्टली न्यू कि उनको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करके, गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया कि हमें हमारी ये मांग मानो, हमें ये चाहिए, है ना। एक टिपिकल मर्चेंट का जो दिमाग होता है ना कि अपने फेवर में चीजें कैसे निकलवानी है ना, वो उन्होंने वैसे किया। गवर्नमेंट के सामने कंडीशंस नहीं रखे, उनको बस ये बताया कि आप अगर हमारी ये मांग मान लेते हो तो ये चीजें अच्छी हो सकती हैं गुजरात के लिए। ओके, और फिर इंडिया का भी भला होगा इसमें कि अगर गुजरात अच्छे से प्रॉस्पर कर रहा है तो इंडिया भी प्रॉस्पर करेगा। द प्रॉमिस दैट वाज डिलीवर्ड। और 15 से 20 साल के अंदर अंदर ही गुजरात ऑलरेडी एक वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी एंटरप्राइजेस थी, है ना, बिजनेस करना भी इजी था वहां पे, तो ये बहुत फला फूला और बहुत जल्दी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट की कैटेगरी में ये आ गया गुजरात। ओके, अनलाइक बिहार। बिहार में क्या था, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पता हो तो 1950s के टाइम पे गवर्नमेंट
एक पॉलिसी लाई थी, फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी। उसमें क्या था, आज का झारखंड उस टाइम पे बिहार का ही पार्ट था, राइट। उसमें उस पॉलिसी में क्या था कि आप इंटीरियर से, इंडिया के इंटीरियर्स से जो भी आप रॉ मटेरियल निकालते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो भी कॉस्ट आएगा ना, वो गवर्नमेंट आपको देगी बेसिकली। तो मान लो आप झारखंड में उस टाइम के बिहार से अगर कोई रिसोर्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वहां से मान लो आपको महाराष्ट्र जाना है या फिर बंगाल जाना है, शिप पोर्ट चाहिए ना आपको वो शिपमेंट के लिए, है ना, या फिर आंध्रा जाना है, तो उस ड्यूरेशन का जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज होगा वो गवर्नमेंट पे करती थी। तो लोगों के लिए बहुत इजी था, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए और ठेकेदारों के लिए, कि वहां से आपने रिसोर्स निकाला और सीधा आप जो है ना वो पोर्ट्स के पास चले गए निकाल करके, क्योंकि गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देती थी। तो उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि वो बिहार में अपना फैक्ट्री सेटअप करें। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि उस टाइम पे बिहार जो है ना 40% रिसोर्स कंट्रोल करता था इंडिया का, बट बिहार में कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं बनी थी आजादी के बाद। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। लेकिन ये बात इनको समझ में थी, गुजरातियों को, गुजरात के बैंकर्स को, गुजरात के मर्चेंट्स को। तो उन्होंने ना ऐसी पॉलिसीज बनाई कि धीरे धीरे ना ये वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट बन गया इंडिया का। इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड, जॉब्स वर क्रिएटेड, पोर्ट्स बूम्ड, कि वहां पे पोर्ट्स पे काफी शिप आने लगे, शिप बहुत सारा कॉल करने लगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट काफी आया। जब अब चूंकि बैंकर्स और मर्चेंट्स ने ही इस आइडिया की नींव रखी, इस स्टेट का फॉर्मेशन का सोचा है, तो उस पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे, पोर्ट्स पे, जॉब्स पे, है ना। फिर इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट जो है ना, इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया था पहले कि गुजराती जो कैपिटल है, गुजरात के लोगों का जो मर्चेंट्स हैं, गुजराती मर्चेंट्स हैं, उनका कैपिटल बॉम्बे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए वो क्यों दें। उनका आइडिया भी कुछ हद तक वैलिड था कि अगर अपना पैसा, रिसोर्स अगर उनको लगाना ही है तो अपने स्टेट के लिए लगाएं, जैसा उनका मानना था, ये मेरे शब्द नहीं है। तो जो स्टेट का उन्होंने डिमांड किया था वो एक प्रॉपर रियलिटी बन गई, इकोनॉमिक रियलिटी से वो एक पॉलिटिकल रियलिटी बन गई। ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स इन दी मॉडर्न हिस्ट्री जहां पे इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, ओके, इकोनॉमिक्स के बेसिस पे एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, अनलाइक एनी अदर स्टेट जहां पे रीजनल डिमांड्स होते हैं, जहां पे एथनिक डिमांड्स होती हैं, जहां पे लिंग्विस्टिक डिमांड्स होती हैं। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं था। गुजरात में प्रॉपर डिमांड ही ये था कि गुजरातियों के लिए, उनके पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक स्पेस चाहिए था, ओके। फिर उसका कॉस्ट क्या हुआ कि जो ये प्रैक्टिकल अप्रोच था, प्रैग्मेटिक अप्रोच था, उसका फिर कॉस्ट क्या रहा, मतलब सब कुछ गुड एंड ऑल था या कुछ और भी। अब उसका एक लो साइड या डाउन साइड ये रहा कि वेल्थ जो है ना गुजरात में, वो फ्यू मर्चेंट्स के हैंड्स में और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हैंड में कंसंट्रेटेड हो गया, क्योंकि डिमांड भी इन्होंने करा था, वहां के लोकल लोगों की पॉपुलर डिमांड नहीं थी गुजरात स्टेट की, ओके। तो वर्कर्स जो मिल में काम कर रहे थे उनको बहुत लो वेजेस मिला, उनको एक्चुअल प्रोटेक्शन नहीं मिली थी गवर्नमेंट से, वेजेस पे कोई कंट्रोल नहीं था, है ना। तो मूवमेंट जो था गुजरात स्टेट के लिए, जो मर्चेंट्स ने डिमांड किया था, वो एक नैतिक जिम्मेदारी लेके नहीं आया, है ना, कि मोरल ऑब्लिगेशन नहीं था उसमें, कि स्टेट तो बन गया, इनको बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टेट मिल गया, लेकिन वो नैतिक जिम्मेदारी की जिसकी हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट अगर है ना कि वो सबके लिए अच्छा काम करेगी, गवर्नमेंट सबको साथ लेकर चलेगी, वो नैतिक जिम्मेदारी यहां पे नहीं थी। तो स्टेट का फॉर्मेशन ही हुआ था एक ट्रांजैक्शन के तौर पे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने विश्वास दिलाया था कि अगर आप स्टेट अलग करते हो, एक अलग गुजरात स्टेट बनाते हो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो वो एक बहुत कोल्ड कैलकुलेटेड रिस्क था जो हुआ, और लोकल पॉपुलेशन जो थी गुजरात की, उससे इनको कोई खास लेना देना नहीं था, है ना। इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़े तरीके से हुआ, बहुत बूम किया इन्वेस्टमेंट, है ना, लेकिन वहां के जो कॉमन लोग थे उनको कोई खास फायदा नहीं मिला इसका। व्हाट वाज लॉस्ट। अब अनलाइक एनी अदर स्टेट, यहां पे ना कोई शेयर्ड आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री या कोई शेयर्ड माइथोलॉजी, शेयर्ड स्टोरीज, इनको लेकर के स्टेट की डिमांड नहीं की गई थी। यहां पे कोई सेक्रेड ओरिजिन नहीं था,
एक जस्ट एफिशिएंसी थी कि हाँ स्टेट चाहिए हमें, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इस बेसिस पे महाराष्ट्र में क्या है ना कि लोग आज भी यशवंत राजे को रिमेंबर करते हैं। 1955 में इस लड़के की डेथ हो गई थी प्रोटेस्ट के दौरान, जब वो मराठी भाषा के खिलाफ, मतलब मराठी भाषा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में उस टाइम के बॉम्बे स्टेट में लोग मराठी नहीं बोल सकते थे। ओके, तो मराठों के पास महाराष्ट्र में आज ये ना यशवंत राजे का एग्जाम्पल है कि एक महाराष्ट्र जो स्टेट बना, स्टेट का जो रियलाइजेशन हुआ वो 1955 में इनके बलिदान के बाद ज्यादा ज्यादा उग्र तरीके से शुरू हुआ था। गुजरात में ऐसा नहीं था। गुजरात में लोगों को पता था कि हाँ हमारा स्टेट एक सेपरेट स्टेट बन गया है, बस वहीं तक है, उसके पीछे का कोई बलिदान या कोई त्याग वाला इतिहास नहीं रहा है ना। जिस चीज को हम रोमांटिसाइज करते हैं ना कि हाँ इस चीज के लिए हमने इतना त्याग दिया है, इतना बलिदान दिया, ऐसा कुछ नहीं था गुजरात में। महाराष्ट्र में ब्लड बात ये सब हुआ, शेड सेक्रीफाइस, डीप मीनिंग, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए 8 साल तक, मराठों ने 8 साल से ज्यादा टाइम तक प्रोटेस्ट किया था अपने स्टेट के लिए। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं था। गुजरात में एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन जैसा फील हो रहा था कि गवर्नमेंट के सामने उन्होंने डिमांड रखी, गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड मान ली। ओके, तो ट्रांजैक्शनल मीनिंग था कि अब ये सवाल आता है ना कि डिड प्रैग्मेटिज्म बिल्ड अ स्टेट और जस्ट एन इकोनॉमी, कि अगर आप स्टेट, ये जब कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने तब हम सोचते हैं कि स्टेट जो है ना सिर्फ एक पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, वहां पे रहने वाले लोग हैं, उनकी शेयर्ड बिलीफ्स हैं, उनके शेयर्ड इथोस हैं, उनकी हिस्ट्री है, उनकी माइथोलॉजी है ना, या ऐसी चीजें जिनको साथ में लेकर के वो चलते हैं, ऐसे स्टोरीज जो एक दूसरे को सुनाते हैं और कई जनरेशंस तक उन स्टोरीज को लेकर के चलते हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसा था जब उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट की डिमांड की थी। ओके, एक शेयर्ड मराठी आइडेंटिटी थी। गुजरात में फनी इनफ गुजराती आइडेंटिटी की वजह से गुजरात स्टेट डिमांड नहीं किया गया था। ऐसे एरिया जहां पे गुजराती बोली जाती हो उन सबको मिला के गुजरात बना दो, ऐसा नहीं था। ओके, दैट इज अ फनी थिंग। अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच तो काम कर गया है ना, प्रैग्मेटिज्म वर्कड, बट एट व्हाट कॉस्ट। अब गुजरात बनने के बाद का ये सीन है कि ये वाला कॉन्सेप्ट ना ये आज भी ट्रू बैठता है कि यू डोंट नीड ब्लड टू मैटर, कि आपको हमेशा बलिदान देना पड़े कोई चीज पाने के लिए, कोई चीज अचीव करने के लिए, वो जरूरी नहीं है ना। यू डोंट नीड माइथोलॉजी टू बी रियल। कि गुजराती लोगों ने, गुजराती बैंकर्स ने, गुजराती मर्चेंट्स ने जब गुजराती स्टेट का डिमांड किया था, एक सेपरेट गुजरात स्टेट का डिमांड किया था, तो उन्होंने किसी भी शेयर्ड हिस्ट्री का हवाला नहीं दिया था कि हमें इसीलिए गुजरात स्टेट चाहिए। ओके, बट मे बी पीपल नीड मोर देन प्रोस्पेरिटी। लेकिन गुजरात में जब स्टेट बन गया वो, और इतना प्रोस्पेरस होने के बाद भी वहां के जो मिल वर्कर्स थे, वहां पे जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, है ना। देवर लिविंग इन द सेम कंडीशंस एज वर्कर्स फ्रॉम बिहार और एनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो लोगों को ना सिर्फ स्टेट नहीं चाहिए होता है या सिर्फ प्रोस्पेरिटी नहीं चाहिए होती है, मे बी दे नीड मीनिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो शायद यहां पे नहीं था, है ना। तो अब ये सवाल मैं आपके सामने ये छोड़ के जा रहा हूं कि व्हाट इज अ स्टेट इफ इट्स नॉट अ होम। कि स्टेट तो इनको मिल गया, पर वहां पे जो मेजॉरिटी लोग थे ना, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिली थी क्या? क्योंकि ये स्टेट जो है ना गुजराती आइडेंटिटी पे नहीं बना था। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और वही वाला केस आज भी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि गुजराती आज भी बिजनेस माइंडेड हैं, आज भी मनी माइंडेड हैं। हमारे उस टाइम के गुजरात वाले एरिया से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, अब तक हमारे 3 प्रधानमंत्री बन ही चुके हैं, है ना। गुजराल साहब, मोरारजी देसाई और हमारे आपके महामानव यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। और वही वाला कॉन्सेप्ट यहां भी चल रहा है कि शेयर्ड आइडियाज से, शेयर्ड हिस्ट्री से, और जो इमोशनल कनेक्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है यहां पे। कि इनको काम कंप्लीट होना चाहिए, है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच में, भले उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट अच्छा हो बुरा हो, उसकी इमोशनल इंपैक्ट अच्छी हो बुरी हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज पूरी होनी चाहिए जो कि हो रही है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल।